आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा गोरखपुर सदर सीट के संबंध में। यह सीट यदि हम देखें तो लगभग 3 दशक में या 2018 के उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो लगभग 3 दशक से अधिक समय से 1989 से ये मंदिर के प्रभाव में रही है। 1989 में महंत अवैधनाथ यहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे और तब से ये सीट लगातार भाजपा के ही खाते में है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो 2018 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में निषाद पार्टी और सपा ने परवीन निषाद को टिकट दिया। परवीन निषाद भाजपा के उपेंद्र शुक्ला को लगभग 22,000 वोट से हरा दिए थे और उसके बाद भाजपा ने जहां परवीन निषाद को भाजपा में ही शामिल कर लिया, अपने ही टिकट पर संत कबीर नगर से चुनाव लड़वाया। वही निषाद पार्टी सहयोगी पार्टी हो गई, एनडीए में शामिल हो गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक रवि किशन शुक्ला यहाँ पर प्रकट हुए और लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी काफ़ी अच्छा वोट मिला। 7,17,000 वोट उनको प्राप्त हुआ, जो कुल हुए मतदान का लगभग 60% था। और सपा के जो प्रत्याशी थे राम भुआल निषाद, वो करीब 4 लाख वोट पाए थे। लगभग 3 लाख से अधिक वोटों से रवि किशन ने सपा प्रत्याशी को हराया था। और यदि हम 2014 की बात करें तो 2014 में योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद बने थे। उस समय भी उन्होंने सपा प्रत्याशी को करीब 3 लाख से अधिक वोटों से हराया था। और यदि 2009 की बात करें, उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने बसपा प्रत्याशी को करीब 2.25 लाख वोटों से हराया था। उस समय बसपा से विनय शंकर तिवारी प्रत्याशी थे, वो पराजित हुए थे। तो यदि देखा जाए तो इस सीट पर गोरक्ष पीठ का जो सबसे पहला प्रभाव था वो महंत दिग्विजयनाथ का था। वो हालांकि 1960 से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 1967 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल किया और 2 साल के बाद उनका निधन हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गए। और उसके बाद महंत अवैधनाथ ने 1970 में फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। और उसके बाद 1998 से लगातार योगी आदित्यनाथ यहाँ से जीतते रहे भाजपा के टिकट पर। वही 2018 के उपचुनाव में एक बार सपा के टिकट पर परवीन निषाद जीते थे, जो इस समय भाजपा के संत कबीर नगर से प्रत्याशी हो चुके हैं। यहाँ पर जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें 5 पर भाजपा 2017 में भी जीती थी और 2022 में भी जीती है। तो 5 विधानसभा की सीट गोरखपुर सदर के अंदर जो आती है उस पर भाजपा की जीत हुई है। और यदि हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यदि कहा जाए तो पिपराइच और गोरखपुर सदर, ये दोनों जगहों पर निषाद बाहुल सीट है। यहाँ पर करीब 5 लाख के आसपास निषाद वोटर हैं। और आपको बता दूं कि गोरखपुर लोकसभा सदर सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 23 लाख के आसपास है, जिसमें 5 लाख निषाद हैं, 3 लाख के आसपास दलित हैं, 2 लाख ब्राह्मण हैं, 2 लाख यादव हैं, 1.5 लाख राजपूत हैं, 1 लाख भूमियार हैं और 1.5 लाख कायस्थ हैं। इसके अलावा अन्य जातियों के भी मतदाता हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो निषाद वोट जो है एक तरह से निर्णायक रहा है और 2018 के चुनाव का जो रिजल्ट रहा है उसी की पुनरावृत्ति करवाने के लिए सपा ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है कि काजल निषाद का यदि वोट पा जाएंगी या यादव का वोट पा जाएंगी और कुछ और वर्गों का वोट मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से उनका गठबंधन है, तो हो सकता है सपा निकल जाए। लेकिन ये सीट, जैसे मैंने शुरू से बताया कि इस पर गोरक्ष पीठ का ही प्रभाव रहा है। जिस प्रत्याशी को गोरक्ष पीठ का आशीर्वाद मिला वही जीता। रवि किशन की जहाँ तक बात करें, रवि किशन अचानक 2019 में प्रकट हुए थे, लेकिन गोरक्ष पीठ का आशीर्वाद था तो उन्होंने सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद, वो भी निषाद ही थे, लड़े थे
उनको 3 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया था। इस बार भले प्रत्याशी बदल गया, निषाद प्रत्याशी है, लेकिन परिणाम क्या होगा यह तो चुनाव के बाद, मतगणना के बाद, परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।